रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तराखंड अल्मोड़ा से शिक्षा शास्त्र संकाय में शिक्षण शास्त्र एवं पाठ योजना विषय पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का समापन। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और मैथ्स पाठ योजना की दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। अल्मोड़ा में शिक्षा संकाय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भीमा मनराल ने कहा कि आज तमाम शिक्षण संस्थानों में पाठ योजना एक रूपता लाना अहम है। शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापकों में कोई भी असमंजस की स्थिति न रहे, इसके लिए ये कार्यशाला काफी सार्थक रही। पाठ योजना का सही से निर्माण शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। ये बात रविवार को शिक्षा संकाय सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव G20 के अंतर्गत आयोजित शिक्षण शास्त्र और पाठ योजना विषय पर आयोजित 2 दिवसीय वर्कशॉप के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा संकाय अध्यक्ष एवं कार्यशाला संयोजक प्रोफेसर भीमा मनराल ने कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय की पाठ योजना अपने आप में विशिष्ट एवं अलग होती है। कार्यशाला के संदर्भ दाता प्रोफेसर GS नयाल ने कहा कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षण शास्त्र और पाठ योजना एक रूपता लाकर मानकीकृत बनाना है। इसके लिए इसका एक प्रारूप बनाया जा रहा है, कक्ष में आने वाली समस्याओं का समाधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। वहीं समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NC ढोडियाल ने कहा कि कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण प्रयोग एवं संवादात्मक कौशल काफी अहम है। कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों को पाठ योजना और शिक्षण शास्त्र की सही जानकारी होनी चाहिए। कहा कि विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष पाठ योजना की आवश्यकता है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर विजया रानी ढोडियाल ने कहा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को शिक्षण की युक्तियों, तकनीक और कौशलों का सही से प्रयोग आना चाहिए, ताकि शिक्षण के प्रति रुचि, बच्चों की सहभागिता और बदलाव के अनुरूप क्षमताओं और कौशलों का विकास किया जा सके। इससे पहले शिक्षा संकाय के सभागार में कार्यशाला का शुभारंभ शिक्षा संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर भीमा मनराल ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथि प्राध्यापकों ने कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों का बैज अलंकरण कर स्वागत किया गया। कार्यशाला की समन्वयक डॉक्टर संगीता पवार ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिक्षण शास्त्र पाठ योजना वर्कशॉप की बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में शिक्षकों को नवाचारी तकनीकों से रूबरू होना जरूरी है। इस कार्यशाला में सोबन सिंह जीना शिक्षा संकाय के प्राध्यापक डॉक्टर भास्कर चौधरी, डॉक्टर ममता असवाल, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर देवेंद्र चम्याल, डॉक्टर ममता कांडपाल, डॉक्टर पूजा, सुश्री अंकिता, मनोज कार्की, मनोज कुमार, सुश्री विनीत लाल, सरोज जोशी, ललिता रावल, मंजरी तिवारी, नूर बानो एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्राध्यापक, शोधार्थी, बीएड और एमए छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उत्तराखंड अल्मोड़ा से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। ये शिक्षा जो पाठ योजना और शिक्षण शास्त्र पे ये किस तरीके से उपयोगी है और किन के लिए उपयोगी है और कैसा आप चाह रहे हैं कि इससे बच्चों को क्या फायदा होगा? ये जो हमने कार्यशाला कर रखी है, ये हमारी जो 27-28 को चल रही है, मेन रूप से क्या है, हमारी पेडागोजी से रिलेटेड है और इसमें हमारे शिक्षण विषयों की जो लेसन प्लानिंग होती है। एक तरफ से यदि आपको कहूँ कि बीएड का हमारे जो प्रशिक्षण चलता है, ये टोटली ये लेसन प्लानिंग के इर्द गिर्द ही ये सारी इसकी प्रक्रिया घूमती है, क्योंकि हम लेसन प्लानिंग के द्वारा ही बच्चों को यहाँ पर टीचिंग करना, टाइम का प्रॉपर यूज करना, कक्ष में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करना और जो कक्षा में बच्चे बैठे होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना सिखाते हैं। तो अब इसमें देखा गया कि हमारी जो लेसन प्लानिंग में कई जगह पर हम देख रहे थे काफ़ी विभिन्नताएँ आ रही थी और हम चाहते थे कि इसमें एक समानता आ जाए। तो समानता आने के लिए क्या था कि हमने कई किस्म के इसमें रिसोर्स पर्सन बुला रखे जो सब विषय से आधारित हैं और उनके द्वारा इसमें कई करेक्शन हम अभी चाह रहे हैं, कई उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ताकि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बन सके। और अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा तो उसका फ़ायदा हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ के प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कभी एग्ज़ाम लेने जाते हैं तो फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएशन होने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं बच्चों का होता है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर जाता है और एक प्रॉपर उसने अगर टीचिंग पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रखा है तो उसका इम्पैक्ट उसके सीधे सीधे मार्क्स पर पड़ता है।
कि क्योंकि आपने इस फॉर्मेट को अडॉप्ट नहीं किया है। तो इसी चीज़ को, क्योंकि ये जो मेरे कई सालों से मेरे दिमाग पर था कि हमको एक फॉर्मेट बनाना ही चाहिए। जब तक फॉर्मेट डेवलप नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा न्याय भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने इस वर्कशॉप का यहाँ पर आयोजन किया है और मुझे आशा है कि जो हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो एक फॉर्मेट को बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कम से कम जो SSJV के अंडर हमारी ये जो विद्यालय हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है।